हेलो दोस्तों HP पटवारी एग्ज़ाम के लिए मैथ्स के क्वेश्चंस हम लगातार आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हम 4 पार्ट्स कर चुके हैं। आज पार्ट नंबर 5 करेंगे और कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इस पार्ट में आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इसमें बोला है किसी वस्तु पर 32% की छूट के साथ और 20% और 12% की 2 क्रमिक छूटों के बाद उसके विक्रय मूल्यों के बीच 36 रुपये का अंतर है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा। तो देखो, आपको सेलिंग प्राइस निकालना है कब, जब डिस्काउंट कितने का दिया जा रहा है, 32% का, ठीक है। और दूसरी बार आपको फिर से सेलिंग प्राइस निकालना है कब, जब 2 डिस्काउंट्स दिए जा रहे हैं आपको लगातार, एक 20% का और एक 12% का। तो सबसे पहले तो हमें अंकित मूल्य जो है वो मानना पड़ेगा। तो अंकित मूल्य हमारे पास है नहीं है, तो अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस हमने 100 ले लिया रेशो में। और डिस्काउंट सबसे पहले कितने का दिया जा रहा है, 32% का। तो अगर 100 पे 32% का डिस्काउंट दिया जाए तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 68। तो ये पहले वाला सेलिंग प्राइस आ गया जब डिस्काउंट कितने का दिया गया, 32% का। अब दोबारा फिर से हमें सेलिंग प्राइस निकालना है जब 2 डिस्काउंट्स दिए जा रहे हैं, एक 20% का और एक 12% का। तो जब 2 डिस्काउंट दिए जा रहे हों तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हो, मार्क प्राइस आ जाएगा जो कि 100 है, इंटू 100 माइनस D1 मतलब पहले वाला डिस्काउंट। तो 100 माइनस 20 करोगे 80 आएगा अपॉन 100, इंटू 100 माइनस D2। तो D2 कितना है, 12%। तो 100 माइनस 12 करोगे कितना आएगा, 88 अपॉन में आ जाएगा 100, ठीक है। इसको सोल्व कर लो, 100 से 100 आपका कट जाएगा, 10 से 10 यहाँ पे कट जाएगी। 88 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 704 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में 10 आ जाएगा। इसको डेसिमल में चेंज करोगे तो ये 70.4 आ जाएगा। तो ये दूसरे वाला सेलिंग प्राइस आ गया। अब इन दोनों सेलिंग प्राइस में कितने का अंतर है, 2.4 का रेशो में, और एक्चुअल में कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 36 रुपये। तो इसका मतलब ये 2.4 रेशो जो है वो किसके इक्वल हो जाएगी, 36 रुपये के इक्वल हो जाएगी। ये यहाँ से हम एक रेशो की वैल्यू निकाल सकते हैं, कितनी आ जाएगी, 36/2.4। तो डेसिमल आप हटा दोगे, 24 लिखोगे डिनोमिनेटर में और न्यूमिनेटर में यहाँ पे 10 लगा दोगे। 12 से ये 36 कटेगा तो 3 यहाँ पे आ जाएगा, 12 से 24 कटेगा 2 यहाँ पे आ जाएगा, 2 से 10 कटेगा 5 आ जाएगा और 5 3 15। तो एक रेशो की वैल्यू कितनी आ गई, 15 रुपये। आपको क्या निकालना है, मार्क प्राइस निकालना है। उसकी रेशो कितनी है, 100। तो एक रेशो की वैल्यू आपके पास आ गई 15 रुपये, 100 रेशो की वैल्यू 1500 रुपये। तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में बोला है 12% वार्षिक त्रैमासिक रूप से देय ब्याज के समतुल्य प्रभावी वार्षिक ब्याज दर दशमलव के 2 स्थानों तक शुद्ध क्या होगी। तो देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे पहले आपको दे रखा है कितना, 12% पर एनम, मतलब वार्षिक ब्याज की दर जो है वो 12% आपको दे रखी है। और टाइम क्या दे रखा है, त्रैमासिक, क्वार्टरली, मतलब जो इंटरेस्ट लग रहा है वो 3 महीने के बाद लग रहा है। तो साल में कितनी बार इंटरेस्ट लगेगा, 4 बार। तो अगर एक साल में 12% इंटरेस्ट लग रहा है तो 3 महीने का इंटरेस्ट क्या होगा, 12/4, 3% होगा। अब 6 महीने के बाद देखो क्या होगा, जो 3 महीने का इंटरेस्ट होगा ना उस पर फिर से इंटरेस्ट लगेगा, और 9 महीने के बाद जो 6 महीनों का इंटरेस्ट होगा उस इंटरेस्ट पे फिर से इंटरेस्ट लगेगा, और 12 महीनों के बाद क्या होगा, जो 9 महीने का इंटरेस्ट होगा उस इंटरेस्ट पे फिर से इंटरेस्ट लगेगा, और लास्ट में जो टोटल इंटरेस्ट आएगा उसको ही क्या बोलते हैं हम, इफ़ेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो सबसे पहले तो हमें पहले 6 महीने का इफ़ेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। वो कैसे निकालेंगे हम, देखो जैसे मैंने आपको बताया कि साल में 4 बार इंटरेस्ट लग रहा है, तो एक साल में 12% है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो 3 महीने का कितना हो गया, 12/4, 3%। तो 3 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट 3%,
फिर 3 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट 3%, तो ये 6 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। पर मैंने आपको बताया कि जो 3 महीने का इंटरेस्ट होगा उस पर फिर से इंटरेस्ट लगेगा, तो वो कैसे निकालेंगे, 3 × 3/100। इसको सोल्व करोगे तो आपको 6 महीने का जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना वो मिल जाएगा। तो 3 और 3 तो 6 हो जाएंगे, 3 3 9 हो जाएगा, 9/100 कितना बन जाएगा, 0.09। ऐड करोगे तो ये 6.09 आ जाएगा। तो ये 6.09 क्या आया आपके पास, 6 महीने के बाद जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आया। अब 9 महीने के बाद क्या होगा, ये जो 6 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये आ जाएगा, प्लस 9वें महीने जो 3% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा वो आ जाएगा, प्लस जो 6 महीने का इंटरेस्ट है उस पर इंटरेस्ट लगेगा, वो कैसे निकालेंगे, 6.09 × 3/100। ठीक है, 6.09 + 3 करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 9.09, और प्लस 6.09 × 3 करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 18.27। ठीक है, और अपॉन 100 करोगे तो ये 0.1827 आ जाएगा। अब इन दोनों को आप ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 9.2727। तो 9 महीने के बाद जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आया वो ये आ गया 9.2727। अब 12 महीने के बाद क्या होगा, ये जो 9.2727 9 महीने का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो तो आएगा ही, प्लस जो 12वें महीने रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा 3% का वो आएगा, प्लस 9 महीने का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 9.2727 उस पे फिर से इंटरेस्ट लगेगा, अपॉन आ जाएगा, यहाँ पे 100 आ जाएगा। इसको जब आप सोल्व करोगे तो 9.2727 + 3 करोगे तो कितना आएगा, 12.2727, प्लस इसको सोल्व करोगे 9.2727 × 3, तो इनको मल्टीप्लाई करके आएगा आपके पास 27.81, पर नीचे 100 भी है तो ये आएगा 0.2781। ठीक है, इनको जब आप प्लस करोगे तो ये आएगा आपका 12.5508। तो ये आएगा आपका 12 महीने के बाद जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा ना 12.55। तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में बोला है एक व्यक्ति के पास 50,000 रुपये थे, जिसमें से कुछ पैसे उसने 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर और कुछ पैसे उसने 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर क्या कर दिए, इन्वेस्ट कर दिए। अब 2 वर्ष पूरा होने के बाद उसे 11,640 रुपये। अब देखो इस क्वेश्चन में बोला है कि एक व्यक्ति के पास 50,000 रुपये हैं और उसने कुछ पैसे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर और कुछ पैसे 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर क्या कर दिए, इन्वेस्ट कर दिए। अब 2 साल पूरा होने के बाद उसे 11,640 रुपये ब्याज के रूप में मिल गए। तो आपको बताना है कि 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर उसने कितने पैसे लगाए थे और 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर उसने कितने पैसे लगाए थे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको करना कैसे है, देखो सबसे पहले तो हमें एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो निकालना है। अच्छा, वो कैसे निकालेंगे हम, देखो 2 साल में जो उसको इंटरेस्ट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 11,640 रुपये। तो 1 साल में कितना हो जाएगा, 11,640/2 यानी 5,820। क्योंकि आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट जो है वो हर साल सेम ही बढ़ता है, तो 11,640 जो है वो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट हो गया, तो 5,820 जो है वो 1 साल का हो जाएगा। तो यहाँ से आप एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो निकाल सकते हो। फॉर्मूला आपको पता है, सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का 5,820 और डिनोमिनेटर में आएगा आपका प्रिंसिपल जो कि कितना है, 50,000 रुपये है, और इंटू 100 आ जाएगा। ठीक है, 3 0 से 3 0 आपकी यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगी, बचेगा कि आपका 582/50%। ठीक है, इसको आगे काटने की ज़रूरत नहीं है आपको। अब क्या करोगे, आप एलिगेशन मेथड लगाओगे, तो जो एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आया आपका कितना, 582/50, वो यहाँ सेंटर में आ जाएगा, और पहले वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% का वो यहाँ पे आ जाएगा,
और दूसरे वाला 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट वो यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ से आपने ये वाला 50 हटाना है। कैसे हटेगा, इस 50 को यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे और यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई करोगे और ये 50 यहाँ से हट जाएगा। तो 50 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 500 आ जाएगा, तो ये 500 आ जाएगा आपका। और 50 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 600 आ जाएगा, ठीक है। और 50 यहाँ से हट जाएगा फिर, ठीक है। अब आप एलिगेशन लगा लो, ये 582 भी परसेंटेज में ही है, तो एलिगेशन लगाओगे 600 में से 582 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 18 आ जाएगा। और 582 में से 500 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 82, ठीक है। अब ये रेशो जो आई 18:82, ये किसकी रेशो आई, प्रिंसिपल की रेशो आई। अच्छा ये कट भी जाते हैं आगे तो काट सकते हो, 2 से 2 9 दा 18 हो जाएगा और 2 41 दा 82। तो प्रिंसिपल की रेशो कितनी बन गई है आपकी, 9:41। तो प्रिंसिपल रेशो में जब रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 10% है 9 आ गया, और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 12% है 41 आ गया। और टोटल प्रिंसिपल कितना आ गया आपका, 9 + 41 50। तो रेशो में टोटल प्रिंसिपल जो है 50 आ गया और एक्चुअल में कितना दिया है, 50,000। तो इसका मतलब 50 रेशो की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 50,000 के इक्वल, ठीक है। एक रेशो की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो आप, कितनी आ जाएगी, 1000 रुपये। आपको क्या निकालना है कि 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कितने पैसे लगाए थे उसने, तो रेशो में कितने हैं, 9 है। तो एक रेशो की वैल्यू अगर 1000 है तो 9 रेशो की वैल्यू 9000। तो इसका मतलब 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर उसने कितने पैसे लगाए थे, 9000। और 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कितने पैसे लगाए थे उसने, 41 गुना 1000, 41,000। तो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। अब देखो इस क्वेश्चन में उसने बोला है 0.8 सेंटीमीटर व्यास वाले दवा के कैप्सूल का आकार बेलनाकार है और इसके दोनों गोलार्धों के सिरे एक दूसरे से चिपके हुए हैं। संपूर्ण कैप्सूल की लंबाई 2 सेंटीमीटर है। कैप्सूल की धारिता कितनी होगी। धारिता मतलब कैपेसिटी आपको निकालनी है कैप्सूल की, वॉल्यूम यहाँ पे आपको निकालना है कैप्सूल का। तो देखो कैप्सूल जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो सिलेंडर आ गया सेंटर में, और इस सिलेंडर के दोनों साइड्स अर्धगोले लगे हुए हैं, यानी हेमिस्फीयर जो है वो लगे हुए हैं। पूरे कैप्सूल की उसने लंबाई कितनी दे रखी है आपको, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और इस कैप्सूल का डायमीटर उसने दे रखा है कितना, 0.8 सेंटीमीटर। तो ये जो हेमिस्फीयर है साइड में, इसका रेडियस कितना आएगा, 0.8/2 यानी 0.4। तो ये रेडियस आ जाएगा, और दूसरे हेमिस्फीयर का रेडियस भी इतना ही आ जाएगा, 0.4। जैसे मैंने आपको बताया ये पूरा कैप्सूल 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सेंटर में क्या है, सिलेंडर है। तो सिलेंडर की लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी, तो देखो 2 सेंटीमीटर में 0.4 एक तरफ का और 0.4 दूसरी तरफ का, यानी 2 में से आप 0.8 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 1.2 आ जाएगा। तो ये 1.2 के आगे आपका सिलेंडर की लेंथ आ गई। अब सिलेंडर की लेंथ जो है वही क्या होगी, हाइट का काम करेगी। तो इस लेंथ को मैं h से ही डिनोट कर रहा हूँ, तो ये 1.2 सेंटीमीटर आ जाएगी। और रेडियस तो आपका आ ही चुका है कितना, 0.4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इस कैप्सूल का आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो कैप्सूल 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो सिलेंडर हो गया आपका, तो सिलेंडर का वॉल्यूम हो गया πr² प्लस 2 हेमिस्फीयर हैं, तो एक हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा, 2/3 πr³। और 2 का कितना हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई 2 कर लो, 4/3 πr³। तो ये पूरे स्फीयर का वॉल्यूम आ जाएगा आपका 4/3 πr³, या बोल सकते हो दोनों हेमिस्फीयर का ये वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से आप कॉमन ले सकते हो। कॉमन क्या आ जाएगा आपका, πr² जो है वो कॉमन आ जाएगा। तो पाई हमने कॉमन ले लिया, r² भी कॉमन ले लिया। ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया आपका, h बच गया, प्लस 4/3 और एक r बच जाएगा। वैल्यूज़ आप पुट कर लो। पाई की वैल्यू 22/7,
आर की वैल्यू 0.4 है, तो इसका डेसिमल हटाओगे 4/10 इंटू 4/10 आ जाएगा। और ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, एच 1.2 है, यहाँ आ जाएगा प्लस 4 इंटू रेडियस कितना है 4/10, तो यहाँ 4 आ जाएगा और 3 इंटू 10 जो है वो 30 बन जाएगा। ठीक है, इसको आप सोल्व कर लो फर्दर। 22 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 88 आएगा, 88 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 352 आ जाएगा। अपोन में आ जाएगा आपका कितना 700, और ब्रैकेट के अंदर एलसीएम आ जाएगा आपका 30 को मल्टीप्लाई करोगे 1.2 के साथ तो ये आ जाएगा आपका 36 आ जाएगा प्लस 16। ठीक है, तो 16 प्लस 36 कितना हो जाएगा आपका 52 हो जाएगा। बचा कितना आपके पास कुल मिला के 352/700 इंटू 52/30। अब 352 को आप 52 से मल्टीप्लाई कर लो 18,304, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा 21 अलग कर लो और 1000 अलग कर लो। ठीक है, 21 से ये 18,304 आप काट सकते हो, तो काटोगे तो ये आ जाएगा आपका अप्रोक्सीमेशन में, और क्योंकि डिनोमिनेटर में 1000 भी है तो ये बन जाएगा 0.8716 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये वॉल्यूम आ जाएगा कैप्सूल का। तो देखो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें बोला है 18 ग्राम 4.5 kg का कितने प्रतिशत है। तो हमने मान लिया कि 4.5 kg का x प्रतिशत वो इक्वल है किसके 18 ग्राम के। 18 ग्राम को हम kg में चेंज करेंगे तो 18 डिवाइड बाय 1000 आ जाएगा, ये kg में चेंज हो गया। और लेफ़्ट साइड में कितना आ जाएगा ये 45, डेसिमल हटा दो 45/10 आ जाएगा इंटू x/100 आ जाएगा और इक्वल टू 18/1000। देखो ये 1000 लेफ़्ट साइड का और राइट साइड का कैंसिल आउट हो जाएंगे, 45x इक्वल टू 18 आएगा। और अच्छा देखो ये 9 से कैंसिल हो जाएंगे आपके 45 भी और 18 भी, 9 5 द 45 और 9 2 द 18, तो राइट साइड में 2 बचा, लेफ़्ट साइड में 5x। तो लेफ़्ट साइड का 5 जो है दूसरी तरफ जाएगा तो 2 के साथ क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 2/5 बन जाएगा। तो इसको काटोगे कितना आ जाएगा 0.4%। ठीक है, तो इसका मतलब 18 ग्राम जो है वो 4.5 kg का कितना प्रतिशत है 0.4%। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आज के लिए क्वेश्चंस। आई होप ये वीडियो आपको बेनिफिशियल लगा होगा आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।